हेलो। हेलो। यस हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। विंकेश जी। आनंद, मेरी आवाज आ रही है? कमलेश बोल हाँ, रहा हूँ। हाँ जी। आ रही है सर, आ रही है। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ जी, आ बिल्कुल रही आ है। रही, आप कह रही है। सबकी आवाज आ रही हाँ है ना सर? हाँ, हाँ जी। कमलेश हाँ सर जी, मेरी हाँ। आवाज आ रही है। हाँ आ अच्छा। रही है, आ रही अच्छा। ओके। चार बंदे हैं ना आप लोग? है। नहीं, अभी एक बंदा और कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है हो ना। रहा है। अच्छा दो अच्छा। मिनट थोड़ा वेट कर लो। कोई नहीं, वेट कर लेता हूँ मैं, कोई नहीं। अर्जुन को भी बोल देते हैं ना, देख हाँ लेता एक हूँ। बार अर्जुन को बोल दो, मैंने अर्पित को तो बोल दिया है। ठीक है ना। तो विंकेश जी, आज आप हमें बता देना, एक डेमो क्लासेस तो देना ही। आप हाँ जी। अपने सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे, हाँ ठीक है जी। ना, और हाँ वो कैसे प्रोसीड। जी, ठीक है सिलेबस ना। के बारे में और सब कुछ, मतलब क्या पढ़ाऊंगा इसमें, आपको क्या क्या बुक होगा, है कि नहीं, सब कुछ हाँ हाँ। आपको बताऊंगा। और कल क्या करेंगे ना, थोड़ा सा बेसिक कमांड आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, आज खाली कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठीक है, और ठीक लाइसेंस, है। मतलब लाइनेस क्यों यूज करते हैं, है कि नहीं, और हाँ हाँ हाँ। कंपनी में क्यों यूज होती है, और लाइनेस करने से फायदा क्या है, और लाइनेस क्यों हम लोग यूज करते हैं कंपनी में, अभी के ठीक टाइम में लाइनेस की यूज करते हैं, ये सारे डिस्कस करते हैं। अब बाकी ठीक है। कल एक मैं आपको डेमो दूंगा, बेसिक जो होगा ना कमांड, आपको वो हाँ मैं हाँ। दूंगा। ठीक है, सो डैट कि ठीक। आपको दोनों, मतलब क्या हो जाएगा कि एक क्लास भी का आइडिया भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात हम्म कि हम्म क्योंकि देखिए, कोर्स करने से पहले कि कोर्स के बारे में तो पता तो हो कि क्यों हम लाइनेस हम्म। क्यों कर रहे हैं, हम लोग लाइनेस के फायदा क्या है, ये कंपनी में ठीक। अगर लाइनेस आप यूज करते हैं तो किस फायदे के लिए यूज करते हैं, और लाइनेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करेंगे हम लोग, है कि नहीं। ठीक। ठीक। तो इस सब चीज के बारे में आप डिस्कस आज कर लेंगे, और इसलिए अभी यार, उसके बाद वो कल नहीं आया। मैं वो करा दूंगा। क्या नाम है? अर्पित आ गया। हार्दिक हार्दिक तो आ गया। हार्दिक, yes, yes। सबकी आवाज आ रही है ना, मेरी कोई दिक्कत नहीं है ना सर? यस सर। सही है। नितिन, बात हुई क्या उनसे? क्या नाम है अपना? अर्जुन से। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, आ रही है, अभी है। आ रही है। अर्जुन से आनंद, बात हुई मैंने क्या? हाँ। हाँ, अर्जुन से बात हुई है तो वो अभी ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, ज्वाइन करें, ठीक। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। आपका नाम विनेश है, विनेश गुप्ता जी? हाँ जी, हाँ जी, विनेश गुप्ता नाम है मेरा। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जी जैसे हम लोगों के पास विंडो 10 है कंप्यूटर में लोडेड, जी। इसमें लाइनेक्स अगर लोड करना है या फर्दर प्रैक्टिस के लिए तो क्या रिक्वायरमेंट, मतलब पीसी की भी रिक्वायरमेंट होगी क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं आपको। आप एक एक VMware मतलब सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। हम्म तो हम्म। VMware सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल ओएस, जितना ओएस इंस्टॉल करना चाहते हो आप, विंडोज 10 इंस्टॉल करिए, लाइनेक्स इंस्टॉल करिए, जो जितना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है जितना कर लीजिए। एक तरीका हो गया। अगर अगर आप इसी मतलब से सेम पेशी में आप बोल रहे हो कि VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें? हाँ जी, हाँ जी। सर, VMware सॉफ्टवेयर में आप ना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही वो आपको एक फाइल देंगे ओएस की, तो आपको उसी VMware में ही इंटरनली आपको इंस्टॉल करना है। आपको उसकी मेमोरी डिसाइड करनी पड़ेगी, बट आपको मेमोरी आपको जहाँ मतलब किसी डी ड्राइव में रख सकते हो या किसी और ड्राइव तो में जहाँ हमारे पे आपके हमारे सीखे। हमारे लैपटॉप तो इतना स्पेस तो है ही है। हाँ, बहुत हाँ, है सर, स्पेस वो भी तो। है। और दूसरी बात की वो भी है कि अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं मैं बेस पे, मतलब कि फिजिकल पे, या यानी कि लाइनेक्स में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर हम्म। सकते हैं कि दूसरी ड्राइव में, जैसे डुअल होता है ना, डुअल विंडोज की तरह, आप डुअल विंडोज की तरह हम्म। आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप एक लाइनेक्स मतलब एक लैपटॉप में आप, ठीक है। हाँ लेकिन मतलब उसमें फिर तरीका प्रॉब्लम आपको आती है कई बार। ये बता रहा हूँ आपको बस। हाँ लेकिन मैंने देखा है उसमें पीसी में प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार।
नहीं तो कोई नहीं, आप वही तो कह रहा हूँ, आप VMware यूज करिए। अभी तो इंडस्ट्री में आपको पता ही होगा कि VMware, Hyper-V सारा यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। आपको मैं सेटअप वगैरह सारा टूल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जितने टूल्स है ना इसके लिए रिक्वायरमेंट, सारा टूल्स आपको प्रोवाइड करूंगा आपको मैं, ठीक है। कि जो कि और लैपटॉप में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो सारा कॉन्फ़िगर करके आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन है और कोई मतलब? नहीं अभी तो जस्ट ऐसी बेसिक बातें बाकी बताएंगे आप, तो क्वेश्चन आगे होगा तो। अच्छा, तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें ना। अब कोई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं स्टार्ट करो। सर आप हाँ अर्जुन भी आ गया हाँ है, ऑनलाइन दिख रहा है मेरे ख्याल से। हाँ आप स्टार्ट स्टार्ट। करिए और नहीं, अगर बोलेंगे तो स्टार्ट कर दूंगा मैं। हाँ ऑनलाइन हो सर, स्टार्ट कर सकते हैं आप। स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा स्टार्ट करता हूँ तो ठीक है फिर, चलिए एक मिनट। सबसे पहले ये नोटपैड की आपकी स्क्रीन दिख रही है, नोटपैड। जी सर। हाँ जी। देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है कि पहले हम लोग कोर्स का नाम होता है RSCSA होता है, ठीक है। तो RSCSA में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, वो सारा आपको डिटेल्स में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। कि उसमें क्या है और उसमें कितने बुक होते हैं, है कि नहीं, उसमें दोनों आपको बता देता हूँ स्टूडेंट नॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले क्या आपको मतलब वो होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या होता है, कोर्स के नाम RSC रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या होता है आपका SA1 और SA2 बुक होता है, ठीक है। रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसमें एक बुक होता है, ठीक है। और लाइनेस की एक और लेवल होता है RSCE होता है, जिसको फुल फॉर्म होता है आपका रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। बट ठीक है, अभी फिलहाल तो RSCE से आप मतलब ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, बट इसमें 2 लेवल होता है फिलहाल। कंपनी में क्या होती है कि ये दोनों लेवल पे काम होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में पहले SA1 में आपको रिकवर किया जाएगा कि लाइनक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और बेसिक कमांड से यूज करके बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, है कि नहीं, और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं OS लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें बेसिक कमांड सारा टोटली मतलब एकदम शुरू से SA1 में आप रिकवर करेंगे। SA1 से थोड़ा सा इसमें एडवांस होगा आपका SA2 में। SA2 में क्या है कि स्क्रिप्टिंग पार्ट्स इसमें SA2 में आपका दे दिया गया है। जैसे हम लोग क्या होता है कि विंडोज में आपने फेयरवेल वगैरह आपने देखा ही होगा, एडवांस या आपने फेयरवेल, तो कैसे फेयरवेल कैसे सेटिंग करते हैं, ठीक है। आप ड्राइव कैसे बनाओगे, स्टोरेज कैसे क्रिएट करोगे, SA2 में इससे एडवांस आपका SA2 में मिलेगा आपका कोर्सेस सारा, ठीक है। जो कि अभी कंपनी में क्या हो रही है कि SA1 SA2 बुक मतलब बेस पे आपका सारा इसी बेस पे इंटरव्यू होती है आपका। कोई भी कंपनी में अगर जाते हैं आप इंटरव्यू देने के लिए, एक से एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो आपको इसी बेस पे ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि पार्टीशन के साइज कैसे डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपकी इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए कोर्स के नाम ये अदर मतलब आफ्टर ये रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स करने के बाद क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट आपका की क्या होता है कि रेड हैट का पार्टनर होगा कहीं भी, मतलब इंडिया की कहीं भी इंस्टीट्यूट में रेड हैट के जो पार्टनर होते हैं, ठीक है। रेड हैट पार्टनर मतलब कि जो कि आपका ग्लोबल, जिसको ग्लोबल सर्टिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बारे में किसी को पता है आपको? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मतलब ये आप फीस देके जो एग्जाम देके सर्टिफाइड हो सकते हैं, हाँ मैं उसके जैसे बाद CCNA वगैरह होता है, वैसे रेड हैट की तरफ से, लाइनक्स की जी तरफ जी से भी जी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। जी जी, तो ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है। तो सर्टिफिकेट होता है कि क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें क्या होता है कि इसकी कॉस्ट होती है मतलब 20,000 या 22,000 ऐसे होती है आपका, ठीक है।
ग्लोबल सर्टिफिकेशन की बात करें तो, समझ रहे हैं? तो ग्लोबल सर्टिफाइड लेने की अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक हाँ। चीज मैं रोकूंगा 1 मिनट। हाँ बताइए। जैसे CCNA में जो सर्टिफिकेशन हम लेते हैं वो 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर उसको रिन्यू कर दोबारा करिए या फिर CCNA के बाद CCNP करिए। हाँ देखिए, इसमें भी टाइम बाउंड है क्या, या एक बार कर लिए तो हाँ हमेशा के लिए हो गया? नहीं देखिए, इसमें क्या होता है, आपका CCNA हो गया, ठीक है, और ये CCNA हो गया, और ये रेड हैट हो गया। इसमें ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है, रेड हैट पार्टनर मतलब रेड हैट RSS में ये 3 इयर्स का वैलिड होती है, ठीक है, 3 इयर्स की वैलिड होती है आपका ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। आफ्टर आप चाहते हैं कि नहीं मैं फिर रिन्यू करने के लिए, समझ रहे हैं, तो वो ग्लोबल हाँ। सर्टिफिकेशन लेने के लिए दोबारा आप जाते हैं सर्टिफिकेशन लिए, तो आपकी 50% डिस्काउंट होता है आपका। आप ग्लोबल सर्टिफाइड दोबारा होते हैं आफ्टर 3 इयर्स के बाद। समझ आ रही है बात? तो फीस में डिस्काउंट होता है, क्या डिस्काउंट होता है? तो अगर मान के चलें आप अभी मतलब स्टार्टिंग में आप 20,000 इसकी फी होती है ग्लोबल सर्टिफाइड के लिए, ठीक है। आफ्टर ग्लोबल सर्टिफाइड के लिए मैं चाहते हैं कि नहीं फिर मेरा तो 3 इयर्स के बाद मेरा एक्सपायर हो रहा है RSCSA लेवल, है कि नहीं, तो आप चाहते हैं कि फिर मैं दोबारा रिन्यू करूं मैं, है कि नहीं, 3 इयर्स के बाद। तो क्या होता है, ग्लोबल जो रेड हैट के जो पार्टनर होते हैं तो वो क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या है सर्टिफाइड हो चुके हैं एक बार, इसीलिए वो डिस्काउंट कुछ दे देते हैं अमाउंट में आपको, या हो सकता है 40% या 45%, ऐसे ही आपको डिस्काउंट देते हैं रेड हैट पार्टनर वाले इंस्टीट्यूट वाले आपको, अगर दोबारा सर्टिफाइड होते हैं तो। ना तो आपको फर्स्ट टाइम अगर पेमेंट करना है आप ग्लोबल सर्टिफाइड के लिए, तो आपको 20,000 या 22,000 आपको ग्लोबल सर्टिफाइड के लिए आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपको अगर सर्टिफाइड होना है तो आपको क्या होता है कि रेड हैट को पार्टनर होके उसमें 2,000 या 3,000 रुपये लेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे, आपको खुद जाके एग्जाम देना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं, रेड हैट के लिए। ये नहीं कि आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन आउट होता है और क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन कराएंगे, आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा रूम में बैठ के, लैपटॉप में प्रैक्टिस, आपको लाइव प्रिपरेशन सब कुछ आपको कराया जाएगा, ठीक है उसमें, और देन आपको एग्जाम देने के लिए आप अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको और कोई क्वेश्चन है आपके ग्लोबल सर्टिफिकेशन की रिगार्डिंग, एवरीबॉडी गाइस, हेलो? नहीं, ठीक है जी, ओके, आगे बढ़िए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि CCNA में कोई बंदा अगर सर्टिफाइड होता है यदि, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि CCNA में क्या होता है कि आपका कि इसमें क्या होता है कि चीटिंग भी होती है। चीटिंग मीन्स कि मान के चलिए कि अगर अभी तो 20,000 अभी इसका अभी नया कोड आ गया 200 से लेकर के 301 न्यू कोड आ गया, अभी CCNA का न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया इसने सिस्को ने, आपको आप लोगों को पता ही होगा, शायद आपने देखा होगा आप लोगों ने गाइस, है कि नहीं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा इसके रिगार्डिंग। तो इसका अगर कॉस्ट साइड 1 से 5 मिनिमम आपकी डॉलर होती है, ठीक है, मिनिमम इसकी डॉलर होती है CCNA के रिगार्डिंग। अगर तो इसकी क्या होती है कि जो CCNA का पार्टनर होते हैं तो क्या होता है ना कि इनको 4,000 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं और आपको पास करा देंगे, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्टर हो जाएगी CCNA, आप ठीक आप सर्टिफाइड हो जाओगे, आप जिसको सर्टिफाइड हो जाओगे। लेकिन अभी पता है अभी रेड हैट की मैंडेटरी इसलिए कि इसमें चीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है, इसमें चीटिंग वीटिंग तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि सारे बंदे क्या करते हैं रेड हैट सर्टिफाइड के लिए बंदे मल्टीनेशनल एक से एक कंपनी रिक्वायरमेंट मांगती है, क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं होती है, बंदा इसमें मेहनत करके लगनशीलता करके और दिन आगे बढ़ते हैं इसमें, इसीलिए इसकी ज्यादा वैल्यूड होती है लाइनेक्स के अंदर आपका, ठीक है। अब देखिए एक RSC होता है, इसका रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर होता है, ठीक है, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर होता है अगर यहाँ पे बात करें तो, ठीक है, ठीक है, रेड हैट सर्टिफाइड इसका इसमें 2 लेवल होते हैं,
जैसे रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ये RSCSE होता है। तो इसमें क्या होता है, SA3 बुक होता है इसमें ठीक है। इसमें अगर यदि आप ज्वाइन करते इसका अगर इसमें अगर कर लेते 1-2 साल अगर आप कर लेते हैं जॉब इसमें लाइनेक्स बेस पे 2 साल या 2.5 साल, तो समझिए कि अगर मान के चले 30,000 35,000 अगर कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं 40,000, अगर सही आप अगर कर लेते हैं तो आपकी दोगुनी सैलरी हो जाती है। आप 50,000 60,000 80,000 की लेवल में भी आप सैलरी जा सकते हैं आफ्टर ग्लोबल सर्टिफाइड के बाद। ये ऐसे RSCSE आप रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर लेवल हो जाते हैं। बट ये क्या होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल होते हैं, और ये क्या होता है प्रॉपर सारे इंजीनियर लेवल होते हैं, 2 लेवल होते हैं लाइनेक्स के अंदर। तो इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन है सर? नहीं ठीक है, नहीं नहीं चलिए सर, है क्या कमलेश सर? नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा। ठीक हाँ ठीक है, ओके प्रोसीड चलो करो आगे। नेक्स्ट करें हम लोग। हाँ जी अब देखिए, प्लीज। हाँ हाँ अब चलिए मैं इसके रिगार्डिंग मैं क्या कर रहा हूं कि अगर लाइनेक्स करते हैं तो सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है कंपनी में, और किस रिगार्डिंग क्या होती है कि मतलब लाइनेक्स तो कर रहे हैं तो लाइनेक्स क्यों करते हैं हम लोग, और इसकी सैलरी कितना होती है। जस्ट डेमो आपको दिखा रहा हूँ सैलरी बेस की, ठीक है। अगर मैं लाइनेक्स आफ्टर ये स्क्रीन शो कर रही है ब्रदर? हाँ शो कर रही है, हाँ बाकी हाँ सब हाँ लोग हैं सर, आनंद और हाँ, मैं बोल सभी रहा हैं हूँ। सभी हैं। अर्जुन अरे सुन रहे हैं सर, सब सुन रहे हैं। ठीक है। पता नहीं अब अर्पित की आने आवाज दो, ही नहीं सैलरी तो सुना। आने दो सर, सैलरी आने दो ना, फिर अरे सैलरी सर तो देखना। सैलरी अभी 1 लाख तक पहुंच रहा है ना सर। हाँ देखिए, अब लाइनेक्स हाँ एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, अगर सैलरी की मतलब बात करें कि कंपनी में कैसी सैलरी होती है क्या होती है। देखिए अगर यहाँ पे 3 to 7 ईयर्स एक्सपीरियंस तो 5 लाख से 14 लाख होती है, क्योंकि देखिए कंपनी में एंट्री लेवल होती है RSCSE लेवल। तो कोई अगर डिपेंड पड़ता है कि अगर RSCSE से बढ़िया से अगर अपना प्रैक्टिकल कर लेते, अगर नॉलेज गेन कर लेते, सर्टिफाइड हो जाते, तो आपकी सैलरी 30,000 से 35,000 भी स्टार्टिंग हो जाती है। आपकी लाइनेक्स बेस पे अगर फ्रेशर है तो जा सकते हैं इस लेवल पे। अगर 2 साल एक्सपीरियंस हो जाए तो देखिए 5 लाख से 14 लाख आपके एक्सपीरियंस है। गुड़गांव आपके एप्लीकेशन दिया है, जैसे यहाँ पे गुड़गांव आपकी लोकेशन भी दिया गया है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है सारा, अभी देखिए इसमें फंक्शन इन्वॉल्व डिजाइनिंग प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटर माइग्रेशन स्टडी एंड स्टैंड लोन हाईली अवेलेबिलिटी सेटअप। अब मतलब ये सारे आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल की सैलरी आप ले सकते हैं आप कंपनी में, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप UMI भी पढ़ाओगे इसमें इंजीनियर लेवल में? हाँ जी UMI जो वहाँ पे आपने दिखा रहे थे आप अभी, जो नौकरी वाले पे UMI। देखिए बात क्या है ना कि ये जो EMI जो ये जितने सारे ये लेवल है ना, जो RSCE जो करते हैं ना बंदे, तो हाँ उस लेवल में पढ़ाई होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए इसमें ये तो एंट्री लेवल होती है। कंपनी में क्या होती है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कोर्स करेंगे ना तो बहुत सारे टूल्स के बारे में आपको पता नहीं लगता, क्योंकि कंपनी में जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि कंपनी में जितने रेड हैट से रिगार्डिंग बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं आप, टूल्स यूज होती है, ठीक है। तो वो टूल्स जैसे UMI ये सारे एक पैकेज है, एक टूल्स है, ठीक है। तो वो टूल्स के जैसे यहाँ पे LBM है, यूसेज, ये सारे नेटवर्किंग में यम है, ये सारे पढ़ाई होता है इसमें। आपको यम पढ़ाई, आपकी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते, आप इतना समझिए कि जितनी ये एक्सप्लेनेशन जो आपकी कोर्सेज में होती है ना इसमें, और देन आपकी जॉब में होती है आपकी रिक्वायरमेंट, समझिए कि आपकी रिकवर हो जाएगा। आप कंपनी में एंट्री लायक आप हो जाएंगे, मतलब कि जॉब के लायक करना लायक हो जाएंगे आप। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए लाइनेक्स में कुछ पता ही नहीं रहता है, तो कोई वर्ड कुछ सी के बारे में बोलता है तो उसको पता नहीं रहता कि कोई क्या बोल रहा है कि नहीं। गलत कह रहा हूं तो बताइए, है कि नहीं।
तो क्योंकि हर एक सही कह रहे हो। कहीं की नॉलेज तो होना चाहिए। अगर मान के चलिए लाइनेज के बारे में, अब मान के चलिए मैं कोई अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो कोई बोलेगा भाई ये पैकेज ये इंस्टॉल कर दो, ठीक है, एमएस ऑफिस का पैकेज इंस्टॉल कर दो। तो अब मुझे पता ही नहीं है कि किस पैकेज से मुझे इंस्टॉल करना है। सुबह मुझे मान के चले कि एक यम एक पैकेज नेम होती है, यम एक सॉफ्टवेयर होती है कि जिसके थ्रू हम लोग पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो आपको दिमाग में पता रहेगा कि यम के थ्रू इंस्टॉल होती है। अब सपोज मान के चलिए मेरे को पता भी नहीं वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, तो गूगल में सर्च सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या आप सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सीनियर आपको एडवाइस देगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग यूटिलाइज करके वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं आप, है कि नहीं। मेन होता है कि आदमी का कंसेप्ट होता है पता, है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे दिया है, क्योंकि देखिए कंपनी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे आप सर्वर पे एमसीएसए जो करता है, तो एमसीएसए में अभी देखिए अभी 2019 चल रहा है, तो आपकी कंपनी में आपका सर्वर 3 भी चल रहा है, 8R2 भी चल रहा है, 2012 R2 भी चल रहा है, अभी 16 भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज पता है माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि सर्टिफिकेशन जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है अभी बंद कर दिया है, ठीक है, बट कंपनी में काम बंद नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, कंपनी में काम जारी है, बट ग्लोबल सर्टिफिकेशन इसने बंद कर दिया। सारे एज्यूर आपका जितनी क्लाउडिंग होती है ना, सारे उसने आपका स्विच कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, बट कंपनी में काम नहीं बंद हुआ है, काम उसी प्लेटफॉर्म में हो रही है आपका, है कि नहीं। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, सबकी अपनी काम करने एक वे होता है, ठीक है। अब देखिए चलिए इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, आप लोग को सैलरी के रिगार्डिंग या कंपनी में नहीं इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। एक देखिए आप एकदम मतलब फ्रैंकली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए मेरे को भी नहीं आएगा तो मैं सर्च करके बताऊंगा, इतना आप मतलब कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं तो मेरे को नहीं आ रहा तो आप पूछ के, लेकिन प्रॉब्लम रिजोल्व करके आपको दूंगा मैं। इतना मतलब होता है, आईटी इंडस्ट्री ऐसा चीज है कि आप कितनों भी 10 साल या 12 साल भी एक्सपीरियंस ले लेंगे ना, तो आदमी परफेक्ट नहीं होता। आईटी इंडस्ट्री ऐसा चीज है कि नहीं, क्योंकि हर एक चीज पता नहीं रहता कि क्योंकि मैं ही अगर ट्रेनिंग करा रहा हूँ तो होता है कि हर एक चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो हो सकता है मैं किसी से पूछ के या मैं खुद सर्च करके आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, है कि नहीं। अब गलत कह रहा हूँ तो बताइए, है कि नहीं, क्योंकि आप नहीं, सही कह रहे जगह आप लोग भी अगर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम रिजोल्व ना हो तो आप सीनियर से डिस्कस करते हैं या किसी से आप डिस्कस करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये ना नेचुरली है आदमी का, है कि नहीं, ये इंडस्ट्री का नेचुरली है। और हर एक आदमी एक चीज में परफेक्ट हो जाए, हर एक चीज में काम में परफेक्ट हो जाए तो बंदा कहाँ से कहाँ चल जाएगा। एक बात कह रहा हूँ, पूरी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बस जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब इसकी सैलरी के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन तो नहीं करना है ना, इसमें कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग? नहीं, अभी आप कोर्स का कुछ बताइए, क्या क्या चलिए कवर करेंगे जी। अब देखिए चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिगार्डिंग की लाइनेस कंपनी में क्यों यूज होती है और हम लोग क्यों कंपनी ने क्यों रिक्वायरमेंट मांगती है कि भाई कंपनी ने अगर लाइनेस यूज करती है तो भाई कंपनी क्यों मांगती है कि मुझे नहीं लाइनेस से प्लेटफॉर्म चाहिए, बंदा चाहिए, और जो क्लाइंट बेस्ड कंपनी होती है मतलब कि चाहिए मेरे को। तो देखिए ये आपका SA1 बुक है, ठीक है, ये SA1 बुक PDF है। ये फिर देख रहे हो ना वो जरा फिर वो तो गलत चीज देख रही है। कैप्टन साहब म्यूट कर लो। स्क्रीन शो कर रही है PDF भाई गाइस? तो अभी ना मैं थोड़ा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जस्ट लाइक आप लोग को, ठीक है। ओके देखिए इसमें लाइनेस अगर देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है
लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आईटी प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड, एक आईटी प्रोफेशनल होती है, ठीक है। और इसमें वाइड स्प्रेड यूज इफ यू कैन इंटरनेट ऑल यू कैन प्रोबेबली ऑलरेडी इंटरैक्टिंग विथ लाइनेक्स सिस्टम योर डेली लाइफ, perhaps the most obvious way in which interact with the Linux system is through browsing with the world wide web using e-commerce sites by using a shell products। मतलब देखिए, Linux is the use of much for Red Hat Linux managed point of sale system and the word stock markets and powers smart TVs and flights and entertainment system it powers most of the। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि Linux आप समझिए कि आप समझिए कि एक ओपन सिस्टम होता है, एक टेक्नोलॉजी, एक आईटी प्रोफेशनल लेवल होता है, ठीक है, रेड हैट में, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आपको इन द मॉडर्न डेटा सेंटर लाइनेक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर द मेजर players, Linux is a growing segment and the space some in the region in the learn Linux include। तो देखो विंडोज यूजर नीड्स टू इंटर इन द Linux। देखिए जैसे कि आप यूज करते हैं, आप लोग विंडोज 10 यूज करते हैं, राइट, विंडोज 10 यूज करते हैं ना आप लोग कंपनी में, तो सेम समझिए आप उसमें आप क्या करते हैं, ड्राइव भी बना सकते हैं, है कि नहीं, और उसमें यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं आप खुद से, है कि नहीं। विंडोज 10 में हर एक चीज कर सकते हैं आप विंडोज ऑपरेटिंग। तो जस्ट लाइक जो जो एंट्री लेवल होती है RSCA से ए लेवल होती है आपकी, जस्ट लाइक विंडोज 10, अब जस्ट लाइक एक एग्जांपल आप समझिए, ठीक है, जो कि एंट्री लेवल होती है ना, कि जैसे विंडोज में आप काम करते हैं, है कि नहीं, तो हर एक यूजर भी क्रिएट करते हैं, देन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं, आप पूरा वे सीखते हैं, आप पूरा एक प्रॉपर बेसिक लेवल से आप पूरा सीखते हैं आप विंडोज में। तो समझिए कि आप विंडोज जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है विंडोज 10 की तरह आप समझिए इसको RSCA से ए लेवल आप समझिए, इतना लेवल आप समझिए आप। ये अब एक गाय से डिस्कनेक्ट हो गया कोई शायद, हेलो हेलो, हाँ कौन चला गया? एक मेरी आवाज आ रही है? हाँ आनंद गया सर, आनंद। आनंद चला गया। जा रही है, आनंद कैसे चला गया, आने दीजिए, वेट कर ले थोड़ा। हाँ वेट कर लीजिए, नेट चला गया होगा, हो सकता है अच्छा उसका। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है मैंने। इसमें गाइस आप लोगों को कोई मतलब कोई क्वेश्चन है आप लोगों को पूछना है आप लोगों को? ये जो आप ये बुक जो दिखा रहे हैं, ये क्या बुक डाउनलोड कोई भी कर सकता है क्या? आईटी नहीं हब नहीं पर? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी डाउनलोड नहीं, आप कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा ये आपको बुक। रीजन आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग पहले जो आप मैंने लिया था ट्रेनिंग, एक मिनट जा रहे यार ओपनिंग डिस्कनेक्ट हो गया। ये जो मैंने बुक है ना, ये रेड हैट, अभी ये बुक दिख नहीं रही है, ये छोटी हो गई है मेरे में। अच्छा अच्छा अभी सही हो गई, चलिए कुछ अच्छा सेटिंग हो गई, गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, अभी हो गई। ठीक है। अभी एक्चुअल में ना 10 मिनट में ना शायद 9 मिनट में भी फिर दोबारा सेशन एक बार मैं दोबारा क्रिएट कर दूंगा मैं, ठीक है, तो आप दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से आपको मैं भेज दूंगा। ऐसे 45 मिनट हो गया है क्या? हाँ अभी 9 मिनट है, बस 9 मिनट काफी है मुझे, ठीक है। आनंद आनंद आ गया नहीं आया? आया आया आगे ना, आगे सारे आ आगे, गया। हाँ आ गया। हाँ 7 हो गए फिर से। हाँ देखिए, तो आप बुक के बारे में आप पूछ रहे थे, तो देखिए मैं ये जो बुक है आपका रेड हैट, सिर्फ रेड हैट कंपनी से ये बुक है मेरा, रेड हैट कंपनी से मैंने ये बुक लिया हूं मैं। ये PDF है, आप खुद PDF आप प्रिंट आउट निकाल के आप खुद इसका लैब भी मैं कराऊंगा। लैब में जो रेड हैट की जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, लैब सारा कुछ करके आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, वो मेरे पास सारा सॉफ्टवेयर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये बुक कोई खरीदना चाहे तो ये हार्ड कॉपी या तो ये किस नाम से बुक है? RH124? नहीं, ये मतलब रेड हैट बुक का नाम क्या है? RSCA बुक का नाम है। अच्छा, अगर जो आपने पहले बताया था S7। अब हाँ, ये बुक की कॉस्ट होती है आपकी 2000 से 2500 तक होती है आपकी। तो इसके कोई राइटर नहीं है, मतलब ये एक ही बुक होगी लाइनेक्स की? लाइनेक्स की इसमें 2 बुक है ना, RSCA लेवल में आपकी 2 बुक है। ये SA1 नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा SA1 लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि S7 एक बुक है, तो क्या सिर्फ एक ही रेड हैट की तरफ से एक ही बुक आई है या कई बुकें हैं अलग अलग राइटर्स की? नहीं, राइटर्स की एक ही होती है, सेम होती है, और खुद रेड हैट पार्टनर ने बनाया होता है ये बुक।
खुद से जनरेट ठीक किया है ये। ठीक है। जैसे लैब जैसे आपको लैब जब मैं कराऊंगा ना आपको, ठीक है, तो आपकी सारे उसी प्लेटफॉर्म में आपको सर्वर यूजर पूरे आपको क्रिएट देखेंगे आप, और उसी प्लेटफॉर्म में यूजर क्रिएट किया है, अब खुद की ये अपने सॉफ्टवेयर इनबिल्ड किया है, और खुद ने रेड हैट ने अपने रेड हैट कंपनी ने खुद ये बुक बनाया है। ये कितना मेहनत से अपना बुक बनाया है ये, ठीक है। अगर आप बुक लेना भी चाहते हैं ना, तो इसकी कॉस्ट रेड हैट पार्टनर से मेरा, जैसे यहाँ पे रेड हैट जो पार्टनर है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, मेरा लिंक रिलेटिव का है, तो वहां से आप अगर कहेंगे तो मैं बुक भी ऑर्डर करके मैं मंगा सकता हूँ, आप लेना चाहेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन ठीक है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ, इसको प्रिंट आउट निकाल, तो आप प्रिंट आउट निकाल करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं आप, नो डाउट। हाँ वही ठीक है सर, प्रिंट आउट सस्ता पड़ेगा। हाँ, प्रिंट आउट करा लेंगे तो आपको पैसा कम लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर चाहते हैं कि नहीं पैसा ना लगे मेरा, कम पैसा मेरा वेस्ट कम होगा पैसा को, तो आप कर सकते हैं। कोई डाउट और बताइए, कोई क्वेश्चन कमलेश जी? नहीं जी ठीक है, बस थैंक यू। ठीक है, ओके। देखिए लाइनेक्स अब कंपनी में क्यों यूज होती है, कंपनी में क्यों मांगती है भाई? देखिए ये सबसे पहले क्या होता है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में, जैसे ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कोई विंडोज आप परचेज करते हैं तो क्या होगा, आपको पे करना होता है, राइट। बट लाइनेक्स के अंदर क्या होता है कि ओपन, ये सब्सक्रिप्शन का आपकी पेमेंट देना होता है, कि रेड हैट ने सब्सक्रिप्शन का पेमेंट होता है, ओपन सॉफ्टवेयर होता है, इसकी लाइसेंस कोई आपको परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात की ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट नहीं होती है ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ये इम्प्लीमेंट होती है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक कंपनी में आपको, इसीलिए लाइनेक्स यूज हो रही है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बीइंग ओपन सोर्स कोड does not just mean that you can see how the system works, you can also experiment with the changes and share the freely, and others to use open source model means that improvements are easier to make, enabling faster innovation, ठीक है। तो Linux provide easy to access to powerful of the स्क्रिप्टेबल कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होती है, कोई भी कमांड इसमें जीयूआई मोड कभी काम नहीं कर सकते आप, पूरे कमांड लाइन से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइनेक्स वाज बिल्ट अराउंड द बेसिक डिजाइन philosophy and the users can perform the administrator tasks from the CLI मोड जितने होती है आप एडमिनिस्ट्रेटर जितने रिमोट होती है सारे आप कमांड बेस में आप परफॉर्म कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप कुछ इसमें है ही नहीं, तो ओपन सॉफ्टवेयर के बारे में आपका लिखा गया जो आपको मैंने बताया वो आपको, अब ये पीडीएफ लेकर और भी अगर एक्सप्लेन करना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे फिडोरा है, तो फिडोरा क्या है, जस्ट लाइक ये भी एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। फिडोरा हो गया आपका ये, जैसे फिडोरा और भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी, जैसे यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, रेड हैट पार्टिसिपेट सपोर्टिंग द इंडिविजुअल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इट कंट्रीब्यूट्स द डेवलपर टाइम रिसोर्सेज एंड अदर सपोर्ट। जैसे होस्टिंग वगैरह होती है ना, जैसे वेबसाइट जो परचेज करते हैं, आपको पता है ना वेबसाइट जो होस्टिंग वगैरह होती है, आप लोग को पता ही होगा, है कि नहीं। तो ये लाइनेक्स भी यूज होती है, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बताया था अभी कि फिडोरा क्या होता है, जस्ट लाइक ये भी एक लाइनेक्स आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। फिडोरा भी आपका, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे अभी बताया था आपको। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, ये चैप्टर वन जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है इसमें, तो आप और भी डीप लेना चाहेंगे तो आप पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं इसमें। सर आप ओएस कौन सा यूज करोगे अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो? सर मैं अभी 8.0, अभी 8 और 7 दोनों सेम है, मैं 8 पे करा दूंगा प्रैक्टिकल, 7 पे भी करा सकता हूँ, मैं दोनों पे भी करा दूंगा आप लोग। रेड हैट 7 ना? हाँ रेड हैट 7, ये अभी लेटेस्ट तो 8 चल रहा है ना आप लोग का? हाँ 8 चल रहा है। अभी तो क्या बता रहे थे, इसमें सॉफ्टवेयर फ्री है फिर सब्सक्रिप्शन चार्ज लगता है क्या इसका? सपोर्टिंग चार्ज लगता है क्या सपोर्ट का?
नहीं नहीं, इसमें सपोर्टिंग कुछ चार्ज नहीं होता है। क्या होता है ना कि रेट नितिन अपना हाँ बताइए। एक मिनट, यहाँ पे 7-8 की बात हो रही है। नितिन अपना अपना जो सिटी का सॉफ्टवेयर है वो किस पे है? सिटी का नंबर मतलब समझा नहीं। वो तो 5 पे या 6 पे होगा सर आपका। 6 पे है सर वो तो। हाँ 6 और आपका 7 ना लगभग सेम है। बहुत सारे आपको कोई कोई ऐसा कमांड है ना आपकी 6 पे मतलब कि सपोर्ट नहीं, मतलब मैक्सिमम आपका 6 पे सपोर्ट कर जाएगा। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। बट लेकिन आप जो कंपनी में देख रहे हो ना तो 7 आप देखोगे तो 7 कोई मतलब यूज करता है, ठीक है। हाँ अब तो 7 आ रहा है ना सब। हाँ 7 पे अभी कंपनी सारे इम्प्लीमेंट 7 पे हो रही है और 8 पे हो रही है। देखिए सही RSE बात। अगर पढ़ना चाहेंगे ना तो 7 और 8 का डिफरेंट है, एकदम से डिफरेंट है कमांड आप लोग का, समझ रहे हैं। RSCE करते हैं तो अगर ये RSCE से करते हैं तो 7 और 8 दोनों सेम है, बोथ आर सेम, दोनों ओके। सेम है, कोई नो और डाउट। 6 भी सेम ही होगा? नहीं 6 में थोड़ा सा आपका थोड़ा सा अपग्रेड किया है 7 और 8 में, ठीक है। कोई कोई कमांड जो कोई कमांड उसमें कोई यूज नहीं कर तो आपको बता दूंगा मैं जब ट्रेनिंग कराऊंगा ना, उसमें बता भी दूंगा कि वो ये कमांड यूज नहीं है, ये कमांड नहीं यूज है। बट अभी आपका समझिए कि वो सारे कमांड यूज हो जाती है, ठीक है। आप टेंशन मत लो आप लोग उसके लिए, ठीक है, डोंट वरी। ठीक। तो जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन आपको बताया गया इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे चैप्टर 2 में वर्क स्पेस के बारे में, वर्क स्पेस मतलब एक बार में मल्टीपल, जैसे मल्टीपल आप जैसे ओएस बोलते हैं ना आपको। मैं एक चीज बताता हूँ अभी। जैसे ये आपका अच्छा एक अभी स्क्रीन एक शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेरा 7 है, अभी स्क्रीन शो कर रही है। जी हाँ जी जी हाँ शो करो। ये मेरा 7 है, ठीक है, ये मेरा 7 है। तो 7 के अंदर देखिए ये वर्क स्पेस दिया था ना, तो वर्क स्पेस में मैं एक बार में मैं मल्टीपल 4 वर्क स्पेस में आप काम कर सकते हैं। मैं चलिए मैंने एक पर किया और दोबारा मैं वर्क 2 पर कर रहा हूँ, मैं तो दोबारा आपको ओपन टर्मिनल ऑफिस इस पे भी ओपन कर लिया और मैं 1 पे भी कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें ओपन कर लिया, मैं कुछ भी अगर लिख रहा हूँ, सपोज मैं टच कमांड लिख रहा हूँ, मैं F1 करके टच कमांड लिख रहा हूँ मैं सपोज। ये जस्ट लाइक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जस्ट डेमो, आप ये आप क्लास का ना समझे आप, जस्ट लाइक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कहना मतलब एक टाइम में आप मल्टीपल वर्क स्पेस में काम कर सकते हैं आप लोग, ये होती है, ठीक है। समझ आ रही है, थोड़ा हैंग हो गया शायद। जी। तो इसमें कोई डाउट है आप लोग का?